सो रहा था, बहुत बुरा स्वप्न देखा। सपने में देखता हूँ जैसे किसी ने हमारे बाबूजी को जलाकर मार डाला हो। मालिक न करे ऐसा हो। अरे रेखा, ओ रेखा, अरे कहाँ हो भाई? क्या बात है? क्या वो बहुत परेशान लगता तू? हाँ परेशान तो हूँ। परेशानी की बात यह है रेखा कि मैं सो रहा था, सपना देखा कि जैसे अपने बाबूजी को किसी ने जलाकर मार डाला हो। बड़ी बेचैनी है। मेरा मन कहता है कि चल करके हम बाबूजी को देख आए। बाबू की? हाँ मेरी बात मानो, मेरे साथ किसी वक्त चलो रेखा। चलो। मैं अपने बाबूजी से मिलना चाहता हूँ। चलो, देर न कर। चलोगी? हाँ चलो। हाँ हमारे साथ। हिला दे पत्ता पत्ता जो, हिला दे पत्ता पत्ता जो, उसे तूफान कहते हैं और समाज के इस परिंदे को बाबूराम जयपाल जहरीला शैतान कहते हैं। ये शिक्षा नहीं, सारा जहां हमारा है, ये जमी हमारी है, ये आसमां हमारा है। मेरे साथियों, मैंने अपने चाचा को जबरदस्ती ले जाकर के कोर्ट में अपने हिस्से की सारी जमीन जायदाद अलग करवा लिया हूँ। ये सामने जो लंबी दीवार दिखाई दे रही है, इस दीवार के उस पार मेरे चाचा का परिवार रहता है और इधर मैं अपने दोस्तों के साथ ऐसो आराम करता हूँ। मेरे चाचा से और मुझसे कोई मतलब नहीं है। वो अपना परिवार लेकर के उधर और मैं जय जी के चरणों में बहु राजकली का प्रणाम स्वीकार। अखंड सौभाग्यवती भव। बहू, ये बताओ कि जब से मैंने अपने चाचा से लड़ झगड़ करके अपना हिस्सा अलग कर लिया, तब से मेरे चाचा के परिवार से और मुझसे कोई मतलब नहीं रहता है। और तुम इतनी रात को अकेली मेरे कमरे में आई हो, बोल क्या बात है? जय जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपने कमरे में बैठी आराम कर रही थी, अचानक परिवार के विषय में सोच रही थी और आपकी याद मेरे मन में आ गई। मैं अपने आप को रोक न सकी। जय जी, मैं आपके लिए इतनी रात को चाय बना करके लेके आई हूँ और मेरी दिली इच्छा है कि मेरी बनाई हुई चाय आप पी लीजिए। मेरे लिए चाय लेकर के आई हो? बहू, अगर तुम अपनी कोमल कोमल कदमों को तकलीफ दे करके और चल करके मेरे पास तक आई है, तो यह चाय की गिलास इधर रख दे, मैं चाय पी लेता हूँ। बड़ी अच्छी बात है जी।
अरे वाह, वैसे ही मेरे चाचा का परिवार मुझे देख करके चलता है। और बहू, तू भी अच्छा मजाक कर लेती है। ये बताओ, ये चाय के गिलास तो खाली है। अरे जेठ जी, आप अभी नहीं समझ पा रहे हो। जैसे चाय की गिलास खाली है, वैसे इधर आपकी बहू रात कली भी खाली है। तुम्हारे कहने का मतलब कि जैसे ये चाय के गिलास खाली है वैसे तू खाली है। जी, और जैसे तू खाली है वैसे मैं भी खाली हूँ। हमारा नाम बाबू राम जयपाल जयरीला है। बोल, अगर तू मेरे पास आई है, मेरा साथ देना चाहती है, तो बोल, तुझे किस ऊंचाई पे जाना है, किस मंदिर को प्राप्त करना है, तेरा लक्ष्य और तेरा मुकाम क्या है? बोल। अरे जेठ जी, पहली बात तो है कि आज के बाद मैं आपके छोटे भाई बहुलवा के साथ नहीं रहूंगी। ओ, मैं आपके साथ रहूंगी, आपके घर में रहूंगी, आपकी दुल्हन बन के रहूंगी। मेरी दुल्हन बन करके रहो। हाँ जेठ जी। तुझे मालूम है क्या? कि मेरा काम है खतरों से खेलना, तूफान से लड़ना और आग से टकराना। मेरे साथ मेरी अर्धांगिनी बनकर आने से पहले ये सोच ले कि तुझे तूफान से टकराना होगा। कोई बात नहीं। अगर तुम तूफान से टकरा सकती है तो बढ़ा हाथ आगे। अगर तुम मेरी सीवल में आई है तो मैं तुझे उस ऊंचाई पे पहुंचा दूंगा जो कि तू कभी सोची नहीं होगी। मेरे कहने का मतलब कि जब प्यार किया तो डरना क्या और फिर छिप छिप के आए। कहने का मतलब? मेरी जान, आजा, मेरे सीने से लग जा। मैं तुम्हारे सपनों को साकार कर दूंगा, उस बुलंदी पे, उस शिखर पे पहुंचा दूंगा कि ये पूरा पटना शहर छुप करके तुझे प्रणाम और सलाम करेगा। लेकिन ऐसे नहीं जेठ जी, फिर कैसे? आपको एक शर्त मानना पड़ेगा। कौन सी शर्त? शर्त यह है कि आपके हिस्से में जितनी जमीन है, यहाँ तक कि इस घर में, जो इस घर में आप रहते हो, ये सब मेरे नाम करना पड़ेगा। तुम हिस्से की बात करती हो मेरे? अगर तुम मेरे बताए हुए रास्ते पे चलेगी, मेरे इशारे पे काम करेगी, तो मैं अपने हिस्से की नहीं, ये जो तो पूरी प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है ना, इस पूरी संपत्ति का मैं तुझे मालकिन बना दूंगा। लेकिन मेरे साथ तुझे कंधे से कंधा मिला करके चलना होगा। जेठ जी, आप देखिए ना मेरी तरफ। मेरी जान, तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तेरा पति पुलिस वाला है, उसमें कोई दम नहीं है। अरे जो चीज मैं तुझे दे दूंगा, तेरी हर खुशी और हर चाहत को मैं पूरा करूंगा। लेकिन हमारी बात सुना हो। कुछ कहना चाहती हो? हाँ। अरे बोलो मेरी जान, जो भी बात हो तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं, बोलो। अरे हमारी जवानी गरम मसाला हो, सच? हे हमारी जवानी गरम मसाला हो, कब तक सावन
मौका मिले जिंदगी में ना मिले, बैठे ही आराम अरे करिए। ताई गाँव मेरे पास मेरे साथ बैठो और यहीं पर थोड़ा अरे आराम करते हैं। आ जाओ। बैठ जा, बैठ जा। क्या बताई भैया है, आज बहुत दिन के बाद हम सोचे राम जयपाल जहरीला का चले हाल चल रही है, कुछ भी हो तो हमारे भाई का लड़का आता है, भले अपन हिस्सा थोड़ी ले आए, ओके हक रहा अपन ले लिया, हमसे कोनो मतलब नहीं ना। आज ओके हाल चाल हम ले बरे आए हैं, देखिए क्या करता है। ये तो अकेले नहीं रहा था घर में, ये दो मने के देखा तो है, देखी तो कब राम जयपाल जहरीला तू ससुर घरे में यही करता है? हाँ पहले ये बताओ ये क्या होता है यहाँ? हाँ? जबान में लगाम लगा के बात जवान में करता लगा था। के बाहर खाल निकाल ले तेरी हैं? डबल कोड़ा सिंगल लाइन डबल कोड़ा। देखा बुढ़ाऊ, ये बताओ पहले हमका हाँ। कि तो के लगे जेठाऊ का है। तो का जेठौते मिला प्यार करने गुजरा तोरे समझ में नहीं आए? बहुत बड़ी गलती हुई। हाँ? तो यह घर में रामलीला चालू करे हाँ? हाँ? यह रामलीला होता है घर में तो हम दोनों मिलकर चलाए हाँ? राजकली हराम तुम खोर। डरो नहीं, ये बुढ़ा अगर हम दोनों को प्यार करते देखा है देखा है राहुल बेटवा से भाई कम बता रहे हैं, अब सारी बात तुम्हारे एक बात बताओ आवाज ये अगर बुढ़वा रहे तो बवाल रहा कि हम घर में रहे ना तो आप कैसे मिला तो बुढ़े तेरे कहने का मतलब कि तुम अपने बेटे राहुल को ये बात बताएगा हाँ बिल्कुल तुझे मालूम है कि मेरा नाम बाबू राम जयपाल जहरीला है। तो इस बात को बताएगा, इसके बारे मैं तेरी कहानी को खबर दूंगा। नहीं कुछ न कह पावे आवाज राहुल बेटो तो सारी बात तो का बताई मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो मुझे लड़काता है बुढ़े, मैं अपनी औकात को भी और भी दिखाओ
फंस जा। अब क्या करूं? बुजदिली बात करती है तो यहाँ से भाग जाओ। क्या किसी का डर है मुझे? मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। हाँ, पहले जाओ और कमरे में से पेट्रोल ले आओ और इसकी लाश में छिड़ा करके इस लाश को चला के राख कर दे, ताकि कोई प्रमाण और कोई सबूत न रहने पाए। कमरे बोले थे घर में नौकर है तो वहां करवाई। जाओ और इसकी लाश को जलाओ और इसकी मिट्टी को राख बना दो। कौन है घर में रे? चलो इसकी लाश को इधर करो। एक काम कर, कहीं हाथ लगो, हरे कहीं किनारे चला दो, डरो नहीं। एकदम देर रात नहीं करके तू खड़ा रहा है। जैसा मैं कहूँ वैसा करो, जल्दी चलाओ इसकी लाश को। कोई कुछ नहीं करेगा, मैं जो चाहूंगा वो होगा। जलाओ इसकी लाश को। करो, अगर किसी ने मेरे खिलाफ उठाने की आवाज से विरोध किया तो जो है मैं अपने चाचा के साथ अपने परिवार के साथ कर रहा हूँ, तो मेरी सूट आप लोगों के बीच हाथ होगा। अब रुको, ठीक नहीं है। चलो अब यहाँ से चला जाए, ये सारा भूखा चल करके रात में। ये क्या चल रहा है? ये क्या चल रहा है? मैं देखती हूँ। बाबूजी, बाबूजी, वाह, ये अपनी बात की लाडली बिटिया है। ये आप क्या करती है भैया? मैंने क्या कहा दिया? हमारे बाप क्या अच्छा मौका है, मैं अपने राहुल भैया से जरूर बताऊंगी। तो अपने राहुल भैया से बताएगी। ए, तेरा बाप जहाँ जा रहा है तो इसकी बेटी होके इसके साथ ले जाएगी। नहीं, मैं जाऊं। राजकली, बोल, फैसला तेरे ऊपर है। कहाँ जा रही है? इसे मार दिया जाए। थाने में जाकर भाग जाओ, बताएगी तो बताएगी। जब यहाँ से जा पाएगी तब बताएगी ना। राजकली, हाँ, बताओ, इसे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? मारना है लेकिन यहाँ नहीं मारना है। फिर क्या करना इसको है? ले जाओ जहाँ कहीं भी पहाड़ी मिले, उसे पहाड़ी से नीचे फेंक दो। यहाँ जाए खुद मर जाएगी। नहीं मार- ठीक बोली तो। और जो सामने ऊंची पहाड़ी दिखाई दे रही है, उसी पहाड़ी के ऊपर से इसको फेंक देंगे और इसकी भी कहानी। ले जाओ। क्या बुढ़ाओ महारानी लाल, तू हमारा शिकायत के अपने बंटवारा हुआ थे और वहाँ गए और शिकायत की नोटा गए देश से, तो हम गया देश दुनिया से। अब यार आप ठीक नहीं है, क्यों आ जाए हम फंस जाओ। इसी वक्त मैं यहाँ से भाग जाती, नहीं कोई आएगा मैं फंस जाऊंगा बेचारी।